Hello students, good morning. Today I will teach you chapter 1, exercise 1.2. Okay, so take out your book and notebook and open exercise 1.2, page number 59. So let's start. Okay, question number 1, compare the numbers and write the appropriate symbol. ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल. तो हमें इसको सैम्बल से शो करना है, हमें डिजिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग. जैसे फर्स्ट में क्या है 45,251 एंड 6,81,320. अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, दोनों डिजिट में, कि कौन सी डिजिट ग्रेटर देन है. ओके, तो कौन सी डिजिट हमारी सबसे बड़ी है, इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 45,251 या 6,81,320. तो 6 लाख, तो इसकी साइड क्या है, सैम्बल हो जाएगा ग्रेटर देन. ओके, नेक्स्ट बी 10,024 एंड 10,204. अब 10,024 डिजिट बड़ी है या 10,204 डिजिट बड़ी है. वेरी गुड, 10,204. तो सैम्पल 10,204 ग्रेटर. ओके, नेक्स्ट 3 8,000 सॉरी 8 1 10 100 1000 10,000 लाख. ओके, आप इसको ऐसे भी शो करके देख सकते हो. एंड लाख, तो 8,756 और 8,84,245. यानी एक है हमारे पास डिजिट 8,756 ओनली, और जो हमारे पास सेकंड डिजिट है 7,84,245. तो अब ये क्या है 84,000 और ये क्या है ओनली 756. तो ओके, तो जो बड़ी डिजिट है उसके साइड सैम्बल हो जाएगा ग्रेटर का. नेक्स्ट है 92,475 और सेकंड डिजिट है 85,784. दोनों में कंपेयर करना है, और आप सबको दिख रहा है ये 92,000 है, ये 85,000 है. तो 92 85 से हाँ बड़ा होता है, बिग. सो ग्रेटर देन 85,784. नेक्स्ट 6,87,999. ओके, और सेकंड जो डिजिट दी हुई है ओनली 1,000. तो वेरी इजी, 6 लाख. ओके, 34,251 एंड 34,208. अब 34,251 बड़ा होता है, बड़ी डिजिट है, या 34,208. ऑब्वियसली 34,251 ग्रेटर देन 34,208. ओके, इज दैट क्लियर? ये आपको बुक में करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमें जो ये डिजिट, हमें जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमें ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं. ओके, तो अब क्या है 2,08,12. ओके, ग्रेटर देन, वो क्या है, बड़ा है किससे, 2,08,2. तो राइट है ये कि 2,08,12 बड़ा है 2,08,2 से. तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू. ट्रू का हम क्या लिख देंगे, टी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स करना है.
10,000 प्लस 4,000 प्लस 20 प्लस 1, तो क्या बन गया ये, क्या बन गया 10,400, 10,000, ये क्या है 10,000, 4,000, 20 और 1, तो 14,021 ओनली। और इसमें क्या है 14,098। अब 21 बिग डिजिट है या 98, 98, तो अब ये क्या कह रहा है 14,098 ग्रेटर देन 14,021, तो इज ट्रू। ठीक है, इसकी साइड सिंबल है ना, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है 4,50,000, 3,000 प्लस 3, ओके, तो क्या हो गया ये 4,53,003। अब वो क्या है ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है 4,83,033, ओके। अब क्या कह रहा है कि 4,83,033 से बड़ा कौन सा है 4,53,003। सो रॉन्ग, क्योंकि इस डिजिट से ये डिजिट बड़ी है तो सिंबल इस साइड होना चाहिए, तो ये क्या है हमारा फॉल्स, ओके। नेक्स्ट है 6,630 प्लस 7, ठीक है, ये 6 लाख प्लस 600 प्लस 30 प्लस 7, अब ग्रेटर देन 6,06,030 प्लस 4, अब क्या डिजिट बनेगी हमारी 6,06,637, और नेक्स्ट है 6,06,034। अब बताओ कौन सा डिजिट, यस, अब इसने उस साइड ग्रेटर देन दिस डिजिट, ओके, सो दिस इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट 20,000, 2,000, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1, ओके, ग्रेटर देन 20,000 प्लस 200 प्लस 10। अब इन दोनों में इसने क्या है, ये क्या हो गया 20,000 और ये 2,000 और ये 1, तो ये क्या हो गया 22,001 हो गया, ओके। और ये क्या हो गया 20,000 प्लस 200 प्लस 10, ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा 20,210, ओके। तो अब हमें इसने सिंबल कहाँ दिया हुआ है दिस, ओके, सो ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ओके। सो ये एक्सरसाइज आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवा दिया, आपको नोटबुक बुक में अपनी अपनी बुक में इसको राइट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, टेक आउट एक्सरसाइज 1.3 लेसन 1। जो मैंने 1.2 आपको करवाई है वह आपको अपनी अपनी बुक में करनी है सभी को, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3, ओके। क्वेश्चन नंबर 1,
arrange the following numbers in ascending order. Number 1, ascending order. So, ascending order means small to big, यानी बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाना, स्मॉल टू बिग. ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, यानी हम बोलते हैं ना कि एक चढ़ते क्रम, ठीक है, जैसे स्टेयर्स है. ओके, तो फर्स्ट स्मॉल, देन इंक्रीज एंड देन बिग. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, same method. 12,054. 30,458. Next, 20,105. Next is it 40,306. So, ascending order means small to big. So, first digit small, find out small. 12,054. So, first 12,054. Increase number, then 20,105. Then increase number 30,458. and big. Next 40,306. So, arrows is going upside. Okay, so first of all small digit, small numbers increase, then in 20,105 increase 30,458, then big numbers 40,306. So 12,054, 20,105. Next increase number 30,458. Then, is that clear? 40,000. 40,306. Is that clear? Next, 4,30,490. 4,30,490. Next is it 4,41,475. Okay, next number 4,30,000, 13,281. Okay, next 4,30,087. Okay,
So same method. First of all, small digit, small number, right? Find small number. 4 lakh, 2 lakh, 4 lakh and then 4 lakh. So small number, small digit, 2 lakh. 2 lakh 41,475. Okay, then increase number. 4,30,000. No. 4,13,000. Okay. 4,13,281. Then increase number. 4,30,490 या 4,30,087. 4,30,087. Then small number, sorry, big number. Small 2 lakh and big 4 lakh. 4,30,490. Okay, is that clear? So ascending order means small to big. First of all small number, then increase. Okay, then increase number 30,458, then big. Okay, so first A and B मैंने आपको इस ब्लैक बोर्ड पर करवा दिया है. सी आपको अपने आप बुक में करना है. बुक और नोटबुक दोनों में करनी है एक्सरसाइज. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, टिक द ग्रुप ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो आपको ग्रुप दिया हुआ है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग. उसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उस पर ही टिक लगाना है. जो डिसेंडिंग ऑर्डर का ग्रुप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर टिक लगाना है. ओके, सो फर्स्ट है 8,51,407. ओके, नेक्स्ट 62,405. नेक्स्ट 30,112. next 1,845. next 1,001. ओके, अब फाइंड, हमें फाइंड करना है इसमें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रुप नंबर है या नहीं. अगर यस तो टिक द बॉक्सेस इन द बॉक्सेस. ओके, सो 8,51,407. देन डिक्रीजिंग नंबर. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते हैं. बट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल, मीन्स डिक्रीजिंग नंबर्स. ओके, सो 62,405. देन डिक्रीजिंग नंबर 30,112. then 1,845. then 1,001. it means true. okay, it means true. this is descending order group number. okay, then B partition देखो,
72,924. 72,924. Next, 72,356. Then next number 89,425. Next 10,658. Next 10,012. Okay, so first at 72,924, 72,356. Next 89,000. No, so it's wrong, false. Okay, next, because 89 क्या है, बिग नंबर है, किससे, 72,924, 72,356. so this is false. Next, C, 6,75,852. Next, 5,67,514. 4,06,489. 4,02,257. Next is number at 2,56,200. so 6 lakhs, then decrease number 5 lakh, then 4 lakh, 6,489, then decreasing number 4 lakh, 2,257, then 2,56,200. so true. तो इसमें हम राइट का टिक करेंगे. थर्ड वाले में क्या होगा, दिस इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये आपको बुक और नोटबुक दोनों में एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. Okay, so question number 3. Write the greatest and smallest number that can be formed using all the digits only once. अब हमें जो डिजिट्स दी गई हैं उससे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं. ओके, ओनली वंस, जिनका ओनली वंस टाइम यूज करके. तो फर्स्ट डिजिट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, next greatest. Okay, so
फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 4 5 2 3 0 8। ओके, ये डिजिट है और अब इससे हमें नंबर्स बनाने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो फर्स्ट में स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे हम। सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट, ऐसे तो 0 है, लेकिन 0 की वैल्यू कब होती है? जब उससे पहले कोई डिजिट यूज की जाती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे 2 0 3 4, 3 है 4 है 5 and 8। ओके, सो 2,03,458। अब इससे हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, रिवर्स कर दो इसे, 8 5 4 3 2 0। अब 0 क्या है? स्मॉल, सबसे लास्ट में, क्योंकि 0 से पहले 2 डिजिट। ओके, 2 की डिजिट आ गई, तो 8,54,320। ये स्मॉल डिजिट, स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, वो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ओके, ये हमें डिजिट थी, इस डिजिट से हमने स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाया। नेक्स्ट हमें डिजिट दे रखी है 6 9 4 7 2 and 8। ओके, सो सेम मेथड, फर्स्ट स्मॉल डिजिट 2 then 4, next 6 7 के बाद क्या आता है? 8 and 9। बट नो, इसके अंदर कोमास नहीं लगेंगे क्योंकि हमें ये नंबर बनाने हैं। ये मिस्टेक आप मत करना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मॉल डिजिट बनानी है, स्मॉलेस्ट बनानी है, ग्रेटेस्ट बनानी है, डिजिट तो स्मॉलेस्ट टू बिग ले जाएंगे, बट उनके अंदर कोमास लगा देते हैं तो वो डिजिट हो जाती है, नंबर नहीं होते। ओके, तो नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 4 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया? 2,46,789। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर, सेम रिवर्स, 9 8 7 6 4 and 2। so 9,87,642। is that clear? See, 7 4 8 0 5 and 6। so same method, first स्मॉल डिजिट 4, वैसे तो 0 है, लेकिन 0 की वैल्यू कब होती है? जब वो किसी डिजिट के पीछे आता है तो 4 0। ओके, 5 6 7 and 8। तो ये क्या हो गया? 4,05,678। सेम रिवर्स, 8 7 6 5। अब 4 क्या है? पहले आ जाएगा और 0 बाद में। ओके, सो 8,76,540। इज दैट क्लियर? तो अब
ABC मैंने आपको जिस मेथड से बताया इसी मेथड से नेक्स्ट DEF भी आपको बुक और नोटबुक दोनों में करने हैं। मीन्स 1.3 एक्सरसाइज 1, 2, 3 क्वेश्चन, ओके, बुक एंड नोटबुक, आपको बुक और नोटबुक दोनों में राइट करने हैं। और 1.2 एक्सरसाइज ओनली राइट इन बुक, ओके। सो आई होप जिस मेथड से मैंने आपको करवाया है आप उसी मेथड से बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों में करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।